नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं जिसका नाम है लाइफस्टाइल। कोई अपने जीवन को झोपड़ी में गुजार देता है तो कोई अपने जीवन को महल में गुजारता है, कोई अपने जीवन को बिल्डिंग में गुजारता है तो कोई अपने जीवन को चौल में गुजार देता है। इस तरीके से लाइफस्टाइल लोग अपने 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 हिसाब से जीते हैं। लाइफस्टाइल का जीने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई आदमी कितना पैसा कमाता है और वो किस तरीके से कमाता है, और वहीं पर वो आदमी अपने उस पैसे को किस तरीके से खर्चा करता है और कैसे खर्चा करता है, ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल को। इस दुनिया में टोटल 6 प्रकार की लाइफस्टाइल है, जिसमें से सबसे पहला लाइफस्टाइल आपके स्क्रीन पर ये, इसका नाम है राजभोग लाइफस्टाइल, सुखभोग स्टाइल लाइफस्टाइल। मित्रों, इसमें आते हैं बिलियनियर्स, बिजनेस टाइकून्स, स्टार्स। आप इसमें देख रहे होंगे फोटो में कि इसमें लक्ष्मी मित्तल जी हैं, अनिल एंड मुकेश अंबानी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, विजय माल्या हैं, अमिताभ बच्चन हैं। लक्ष्मी मित्तल जी ने अपने बच्चों की शादी की थी तो उसमें 1000 करोड़ रुपया उन्होंने केवल शाहरुख खान को पे किया था, केवल आइटम डांस करने का। नीता एंड मुकेश अंबानी ने एक नया घर बनाया है जिसका नाम है अलीटालिया, जो कि 24 माले का है, जिसकी कीमत है 4800 करोड़ रुपए। इनका खुद का एयरक्राफ्ट है, याचेस है, आइसलैंड है, इनका खुद का है। ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि उस कंपनी को खरीद लेते हैं। दे लिव इन द मेंशंस, प्लेसेस एंड विलाज। देयर फैमिली नो नीड टू वर्क फॉर जनरेशन। इनके परिवार कई जनरेशन, पीढ़ियों तक काम नहीं करेंगे तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका खर्चा और इनकम अगर देखा जाए तो अगर 50,000 पर मंथ खर्चा है तो इसके सामने इनकम होती है इनकी 5 करोड़ प्लस। दूसरा लाइफस्टाइल जो है वो है कंफर्ट, आरामदेह ज़िंदगी। देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जॉनी लीवर जी हैं, प्रभु देवा जी हैं, अनु मलिक हैं, आशा भोसले हैं, और इसी तरीके से सुष्मिता सेन, बपीता लहरी। उस तरीके से बपीता लहरी जी अब नहीं रहे, लेकिन एग्जाम्पल हम उनका ले सकते हैं। दिस पीपल आर मल्टी मिलियनियर्स, नो फाइनेंशियल बर्डन और वरी। दे हैव इनफ मनी एंड लिव अ रिलीव्ड, प्लेजेंट, सेटिस्फाइड फाइनेंशियल लाइफ। इनको पैसे की कोई तकलीफ नहीं। पीपल हु हैव सफिशिएंट इनकम, इनके पास सफिशिएंट इनकम है, प्लेंटी ऑफ असेट है, जो रेगुलर इनकम है इनका। जैसे कि गाना अगर आशा भोसले एक बार गाती है या अनु मलिक के लिए जो म्यूज़िक वगैरह बनाया है, वो गाना अगर एक बार गाते हैं तो उसके पैसे इनको रेगुलर आते हैं, इनकी रेगुलर इनकम होती है। मोर देन वन होम, इनका एक से ज़्यादा घर होता है। मोर देन वन कार, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती है। मोर देन वन वेकेशन, ये एक से ज़्यादा वेकेशन पे जाते हैं। इनफ प्रोविज़न फॉर ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। देयर फैमिली कैन स्पेंड होल लाइफ विदाउट वर्किंग। इसके पहले आपने देखा था लग्जरी लाइफ में, तो वहाँ पर था कि उनको पूरी जनरेशन तक काम नहीं करना पड़ेगा, 7 पीढ़ियों तक उनकी पुश्तें बैठी खा सकती है। लेकिन यहाँ पर पैसे के लिए ये केवल पूरे होल लाइफ तक अगर काम नहीं करेंगे तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, एक्टर्स, सिंगर्स, बिजनेस ओनर्स, अगर इनकम और खर्चे की बात हो तो अगर इनका खर्चा 50,000 पर मंथ है, पर खर्चा सभी के लिए एक समान होता है, बट उसके इनकम डिफरेंट होते हैं लोगों के, तो इसके सामने इनकी इनकम है 5 लाख रुपए पर मंथ। आइए हम तीसरी ज़िंदगी पे चलते हैं, जिसका नाम है नेसेसिटीज़, ज़रूरतमंद ज़िंदगी। दिस पीपल कैन बी कॉल्ड लखपतीज, हैविंग अ लिटिल मोर देन इनफ फॉर अ लिविंग। देखिए, इसमें फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, इसमें छोटे मोटे जो इसमें सीरियल के एक्टर्स होंगे, आपको दिख रहे होंगे, जैसे राखी सावंत हो गई, और ऊपर देखिए, और सब सीरियल्स के इसमें एक्टर्स हैं। अब अगर इनकी बात की जाए तो इनका खुद का घर होता है, इनका खुद की गाड़ी होती है, ये वेकेशन के लिए जा सकते हैं। इन्होंने और सारे प्रोविज़न और रिक्वायरमेंट बना के रखे हैं लाइफ और फैमिली के लिए अपने। ऑल प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैडर पीपल इन कंपनीज, स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल एक्टर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, कंसल्टेंट, एक्स्ट्रा,
ये सभी इसमें आते हैं। दे हैव टू वर्क कंपलसरी, इट इज़ देयर नेसेसरी। इनको कंपलसरी काम करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर इनका खर्चा और इनकम की बात की जाए तो खर्चा इनका अगर 50,000 पर मंथ है तो उसके सामने इनकी इनकम होती है 1 लाख प्लस पर मंथ। अब इसके बाद की जो ज़िंदगी आती है उसका नाम है सामान्य अस्तित्व, बेयर एग्जिस्टेंस। देखिए इसकी फ़ोटो में देखिए, एक नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, एक देखिए आप देख रहे हो नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी है ना, उस तरीके का इसमें लाइफस्टाइल है। दिस फैमिली हैव जस्ट इनफ फॉर अ सर्वाइवल। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है आगे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए परिवार का। अगर फाइनेंशियली ये ओके कंडीशन पे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, इनका घर तो होता है लेकिन वो लोन पे होता है, इनके पास गाड़ी होती है लेकिन वो मॉर्गेज होती है, और ये रेयर ही वेकेशन पे जाते हैं, कभी कभार वेकेशन पे जाते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों का बंदोबस्त आने वाले समय का करके रखा है अपने पास से, जो कि आगे आने वाले समय के लिए चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, इसमें इस कैटेगरी में कौन आते हैं? एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, बैंक्स, गवर्नमेंट सेक्टर, शॉप ओनर्स, स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर, वर्कशॉप ओनर, प्रोफेशनल्स, मिडिल मैनेजमेंट, कैडर एंड कॉरपोरेशंस। दे हैव टू वर्क कंपलसरी। अगर इनके सामने 50,000 का खर्चा है तो इनकम भी 50,000 पर मंथ का ही है। इसके बाद आते हैं पांचवी लाइफस्टाइल, जिसका नाम है गरीबी, निर्धन। दिस फैमिली डू नॉट हैव इनफ फॉर सर्वाइवल। आप ध्यान से देखिए फ़ोटो में, ये लेबर जॉब के लोग हैं जो कि बहुत ही इस लेवल इस लाइफस्टाइल को कहते हैं गरीबी, निर्धन। दिस फैमिली डू नॉट हैव इनफ फॉर सर्वाइवल। इनके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं होता सर्वाइव करने के लिए, यानी जीने के लिए आगे। फाइनेंशियली ये गरीब होते हैं। ये खुद के नहीं बल्कि भाड़े के घर में रहते हैं। अगर ये गाड़ी खरीदेंगे तो ये सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदेंगे या साइकिल खरीदेंगे। इनके पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं होता जो इन्होंने अपने लाइफ में करके रखा होता है आगे के लिए। ये लोग आज ही खाएंगे, आज ही काम करेंगे, आज ही खाएंगे, आज कुआं खोदो, आज पानी पियो, ये हाल होता है। इसके अंदर आते हैं जॉबलेस पीपल, वर्कर क्लास, कॉबलर, रिक्शा पुलर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, लेबरर एक्सेट्रा। दे मोस्टली डिपेंड ऑन द डेली वेजेस। अगर डेली काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। द इनकम इनके लिए भी सेम है, जैसे कि आपको मैंने बताया खर्चा सभी के लिए सेम है, 50,000 पर मंथ। तो सामने इनकी इनकम होती है 20,000 रुपये पर मंथ। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ये है छठी लाइफस्टाइल, जिसका नाम है भिक्षा या दान पर निर्भर अस्तित्व। इसको कहते हैं हम चैरिटी। दिस फैमिली हैव नो इनकम। इन प्रकार की आप फोटो को देख सकते हैं ध्यान से, इसके अंदर इनकी कोई इनकम नहीं होती है। इनका घर ही नहीं होता, न भाड़े का न खुद का। ये लोग पूरी तरीके से भीख पर डिपेंड होते हैं या दान पर डिपेंड होते हैं। ये आपको अधिकतर लोग रोड के साइड के या अगल बगल मिल जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, रोड पर रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं या किसी अनाथ आश्रम में मिल जाएंगे आपको। अगर 50,000 रुपया पर मंथ की इनकम है, पर मंथ का खर्च है, तो इसका इनकम जो है 0 रुपये है, 1 रुपये नहीं है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। मित्रों, हमने देखा कि हमारे 6 टाइप के लाइफस्टाइल को, जिसमें सबसे पहला था लग्जरी, कंफर्ट, फिर नेसेसिटी, बेयर एग्जिस्टिंग, फिर पॉवर्टी, फिर चैरिटी। अब समझिए कि आप यहाँ पर हैं, बराबर। आप अपने परिवार के लाइफस्टाइल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं कि हमारे परिवार की लाइफस्टाइल आगे बदल जाए, और हम उसे पुश करते हैं रातों दिन मेहनत करके, एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठा करके उसे पुश करते हैं कि हम अपने परिवार की लाइफस्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जाएं। अगर कोई आदमी की इनका एज है 25 साल की, तो वो 65 साल की उम्र तक काम करता है, और वो केवल और केवल यही काम करता है कि अपने परिवार के लाइफस्टाइल को एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। आप भी वही काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ, इस दुनिया का हर आदमी लगभग वही काम करता है। इन केस व्हेनेवर, अगर कोई सडनली डेथ अगर होती है तो क्या होता है?
आपका परिवार उस ताकत को खो देता है जो कि ग्रोथ की तरफ आपके परिवार को बढ़ा रहा था, उस हाथ को खो देता है जो कि आपके फैमिली लाइफस्टाइल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। Eventually, your family might fall towards poverty and depending on the charity. इसमें आपका परिवार डायरेक्टली जिस भी लाइफस्टाइल में है वो वहाँ से सीधा गिर के चैरिटी पे आ सकता है या पॉवर्टी पे आ सकता है। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अगर 3 से 5 साल में डेथ होती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, दिस फैमिली लाइफस्टाइल फॉल्स कंफर्ट नेसेसिटी टुवर्ड द पॉवर्टी एंड चैरिटी। अगर एक स्टेप हम लोग हमारी फैमिली को लाइफस्टाइल को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए 20 साल लगते हैं। 20 साल लगातार मेहनत करने के बाद हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल एक स्टेप ऊपर जाता है। उसी तरीके से अगर ये लाइफस्टाइल का जो पुशिंग पावर सपोर्ट है, अगर वो हैंड अगर नहीं रहता तो उस लाइफस्टाइल को ऊपर से नीचे आने के लिए मैक्सिमम 3 से 5 साल लगते हैं। सोचिए, चढ़ने के लिए 20 साल और उतरने के लिए 3 से 5 साल। आप देख रहे होंगे इसके अंदर। अब होता क्या है, अब इन सब के बीच में एक सही करेक्ट LIC की अच्छी पॉलिसी ही आपके फैमिली के लाइफस्टाइल को संभाल सकती है। कैसे? अगर आपने 100 करोड़ की पॉलिसी ली है, 100 करोड़ की, तो आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल को हम लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगी। अगर आपने 10 करोड़ की पॉलिसी ली है तो आपकी फैमिली कंफर्ट लाइफस्टाइल में रहेगी। अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो आपकी फैमिली नेसेसिटी में रहेगी। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका फैमिली बेयर एग्जिस्टिंग में रहेगा इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ योर हैंड्स पुशिंग पावर। अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका परिवार गरीबी और निर्धन में रहेगा। और अगर आपने कोई पॉलिसी नहीं ली है तो आपका फैमिली ऑटोमेटिक चैरिटी में आएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। नो पॉलिसी नो चैरिटी, नो पॉलिसी ओनली चैरिटी। सॉरी, इस तरीके से आपने देखा। आज ही आप ही डिसाइड कीजिए कि आपका परिवार आपके अब्सेंस में कहाँ रहेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल में जहाँ पर 100 करोड़ का पॉलिसी था, या फिर कंफर्ट लाइफस्टाइल में जहाँ पर 10 करोड़ की पॉलिसी थी, या नेसेसिटी में, या बेसिक सामान्य अस्तित्व में, या गरीबी निर्धन में, या भिक्षा या दान पर। ये आज आपको डिसाइड करना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मित्रों, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो आप दिन रात मेहनत करते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ही अपने परिवार के लिए एक हीरो नहीं दुनिया हो। हीरो तो हो ही, हीरो लेकिन छोटा शब्द होगा। आप दुनिया हो अपने परिवार के लिए। अगर आप ही अपने परिवार के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा आदमी आपके परिवार के लिए नहीं सोचेगा। धन्यवाद। मुझे संपर्क करने की कोशिश करें और अपने परिवार को कौन सी लाइफस्टाइल आप देना चाहते हैं उसके बारे में मुझसे मिलकर आप चर्चा करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं।